वो ज्यादा लेता है, खरपतवार ज्यादा लेता है। खरपतवार दिया तो 1 2 बार 3 बार करता है, हर एक किसान करता है 10 ml पर बीघा। अच्छा अच्छा। जितना भी डेवलप करेगा वो 30 दिन तक कर लेगा आपका। और किसान भाइयों, आप जो धान फसल देख रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखा दूं, आज स्प्रे लग रही है पहली। तो हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं, इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। धान फसल में ये जो स्प्रे लग रही है, किस चीज़ की लग रही है, इस स्प्रे से धान फसल में क्या फ़ायदा होता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, उनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपको। नमस्कार जी। सबसे पहले परिचय बताओ साहब आप अपना। मेरा नाम जगमोहन सिंह है जी। गांव भूतड़ी, पोस्ट सोनी, जिला मथुरा का रहने वाला हूँ। हम जो देख रहे हैं यहाँ पीछे आपके में खेत में स्प्रे चल रही है। जी जी। पहले तो ये बताएं, ये लगभग फसल कितने दिन की है और कौन सी वैरायटी है। ये 24 तारीख को ये लगाया था धान, 24 और 25 में। बड़ा खेत है, 2 दिन में लग पाया था, तो 19-20 दिन के आसपास की 19-20 दिन के आसपास का हो गया। आ हाँ गया। जी। अच्छा, ये अगर हम वैरायटी की बात करें, 1692। 1692। तो इस बार आपने कौन कौन सी वैरायटी लगाई है। मैं तो टोटल 1692 लगाया अच्छा, है। 1692। हाँ जी। अगर एकड़ में बात करें तो लगभग लगभग मेरा 6 एकड़ धान है। 30 बीघा कच्चे हाँ, में। 30 बीघा। तो ये जो जैसे हम देख रहे हैं अभी, अब की जो फसल है 20 दिन के आसपास की हुई है। ज़्यादातर किसानों की इसी रेंज की हैं। हाँ, 15 या 20 दिन की शुरुआत है। में जो लग हाँ चुकी हैं हाँ 20-25 दिन के आसपास। हाँ। तो अभी इसमें स्प्रे कौन सी लग रही है, क्या इसमें अभी ज़रूरत है स्प्रे की। ये खरपतवार के लिए बिस्पायरी एक टेक्निकल होता है। जी वैसे कंपनियां अपने अपने नाम से तमाम बनाती हैं, जी मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जी तो बिस्पायरी टेक्निकल है, उसको बिस्पायरी सोडियम, जी तो उसका स्प्रे करवा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो समा वगैरह है, जो खरपतवार है, जी वो तो खत्म होता ही होता है। जी ये कुछ धान की हाइट को कम करता है। जी जैसे 09 की हाइट कम होती है जी और 1692 की ज़्यादा होती है, जी तो ये हाइट पे कंट्रोल करता है। जी हाइट पे कंट्रोल जैसे ही करता है जी, दूसरे तीसरे दिन, जी। तो उसका जो है नीचे से फैलाव स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसका फुटाव भी ज़्यादा होता है। अच्छा, फुटाव ज़्यादा होता फुटाव ज़्यादा होता है इससे, इसको देने से फुटाव में अंतर आता है। ऐसा नहीं है कि दूना हो जाए चौगुना हो जाए, पर कुछ परसेंट 10-15% फुटाव भी बढ़ता है। फसल ऊपर बढ़ने की बजाय जी। नीचे बढ़ने लग जाती है। अच्छा अच्छा। जी। तो ये जो आप स्प्रे करा रहे हैं, इसका जैसे हर किसान के लिए ज़रूरी है या कोई ज़रूरी नहीं है। देखो जी, खरपतवार न हो तो न दे तो कोई बात नहीं है। जी और पर मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा कोई खेत नहीं होगा जी। कि जिसमें कुछ खरपतवार ना हो। अच्छा अच्छा। खरपतवार थोड़ा बहुत उगेगा ही उगेगा। नीची जगहों पर नहीं उपजेगा तो ऊंची जगहों पर जो ठेल होती है जी। उन पर उपजेगा, तो दे देने में ही लाभ है। इससे कोई परेशानी नहीं आती है। परेशानी नहीं नहीं, आती। कोई परेशानी नहीं आती है, बशर्ते कि इसमें डबल स्प्रे ना हो। अच्छा अच्छा। जैसे आप पे दवाई बच गई या दोबारा कर दिया, या यहीं से पहले कर गई दोबारा कर दिया, तो धान पीला पड़ जाएगा। हाँ, पर एक इसमें अहम बात यह है जी। कि इसका स्प्रे 20 दिन के बाद ही करना चाहिए। अच्छा, 20 दिन के बाद। क्योंकि 20 दिन से पहले करोगे तो हमारा पौधा छोटा रहता है, जी। उस पर भी इफेक्ट आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और 30 दिन तक कर लो। जैसे मौसम खराब है तो नहीं कर पा रहे हो, तो 20 से 30 दिन का टारगेट रखो और अपनी फसल में खरपतवार नाशक लगा दो, तो इससे खरपतवारों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इसमें उखाड़ना, मैंने देखा है बहुत जगह उखाड़ते रहते हैं, ढेर लगा देते हैं घास के, और वो दिन भर पब्लिक लग रही है या लेबर लग रही है या खुद लग रहे हो, तो वो थोड़ा सा पैसे की ज़्यादा परेशानी आती है। अब आप लेबर लगाएंगे तो आज लेबर की कॉस्ट बहुत बैठती है, जी। तो इसको लगाने में बहुत कम पैसा लगता है। तो उसमें जैसे खरपतवार हो गया, तो जैसे जो भी खाद है या दवाएं, फिर वो भी तो लेता है। हाँ, वो भी लेता है, वो क्यों नहीं लेगा, और वो ज़्यादा लेता है। जी। वो ज़्यादा लेता है। खरपतवार ज़्यादा लेता है। खरपतवार ज़्यादा लेगा। जी क्यों कि धान तो अपना सीमित ही लेगा जी। और बची को वही ले जाएगा। वही ले जाएगा, पैदावार कम हाँ, आएगी। पैदावार पे इफेक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि समा होगा खेत में, तो उस खेत को गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अच्छा अच्छा। जैसे रहल जाएगा, जी क्योंकि जगह नहीं रहेगी हवा को पास होने के लिए। जी बीच में खरपतवार, और हमने धान भी लगवाया है, जी तो धान और बीच में खरपतवार हो गया तो हवा पास नहीं होगी उसमें से, जी। पौधे में भी परेशानी आएगी, जड़ गलन ज़्यादा बनेगी, नीचे से सड़ने लग जाएगा क्योंकि हवा नहीं लग रही है। अगर चौड़ा रहेगा
खरपतवार नहीं होगा तो उसमें हवा लगेगी, धरती भी 1-2 बार तो हम सुखाते ही हैं। जी सुखाने का मतलब पानी ख़त्म करते हैं। जी वैसे तो नमी बनी रहती है, तो 1-2 बार 3 बार करता है, हर एक किसान करता है, जिससे कि पौधे में अजीब रंगत आती है। क्योंकि जो खाद पड़ा हुआ है वो धीरे-धीरे पानी में विलेय है, वो धीरे-धीरे पौधे तक पहुँचता है और पौधा खाता है, तो वो भी अच्छा रहता है कि हम पानी 1, 2, 3 बार फसल में लगभग ख़त्म कर दें। जैसे कहीं रह गया थोड़ा बहुत गड्ढे में भरा हुआ, और उससे एक बात भी होती है, पानी कम सड़ता है। अच्छा अच्छा पानी में सड़न पैदा हो जाती है। जब सूख जाएगा तो धरती पे जो धरती दिखाई दे जाएगी तो सड़न कम हो जाएगी, क्योंकि हवा जाएगी उसमें अंदर, हवा सड़न को रोकती है। जी तो ये भी ज़रूरी है। यानी कि अगर इस स्प्रे को लगाते हैं आप जो टेक्निकल बता रहे हैं जी, बिस्पायर बिस्पायरी सोडियम बिस्पारी सोडियम, हाँ जी। तो इससे एक तो फायदा होगा कि खरपतवार खत्म होगा, जी, दूसरा फायदा ये होगा कि कल्लों का जो फुटाव है फुटाव आएगा, वो बढ़ जाएगा, फसल एंड तक स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी हाँ, और पैदावार भी डेवलप करेगी, बढ़ बिल्कुल जाएगी इससे। बढ़ेगी, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जब खरपतवार नहीं है तो पैदावार बढ़नी है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका सही समय है 20 दिन के बाद बाद। तो उस समय तक तो एक यूरिया तो ये मान लीजिए किसान भाई लगा ही देते हैं। हाँ, चलो मैंने तो नहीं लगाया अभी इसमें। अच्छा आपने नहीं लगाया? हाँ, मैं 1-2 दिन बाद ही लगाऊँगा। जी इसका ये थोड़ा खरपतवार मर जाएगा तब। पर जिनकी फसल कमज़ोर है वो लगा भी देते हैं, 15 से 20 दिन तक लगा देते हैं लोग, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं है। पर हाँ, उससे ये है कि पौधा थोड़ा जल्दी बढ़ेगा अच्छा खरपतवार का। अच्छा अच्छा तो मैंने नहीं लगाया तो वो पीले-पीले से खड़े हैं ये। अगर इसमें लगा देता तो ये काले हो जाते। धान से भी ज़्यादा काला हो जाता है सामान। अच्छा इसका सही समय स्प्रे का जैसे सुबह या शाम क्या पानी की मात्रा रखें और क्या दवा की मात्रा रखें? पानी इतना रखो कि खरपतवार दिखाई दे। जी ऐसा नहीं है कि खरपतवार पानी में डूब रहा है और आपने स्प्रे कर दिया तो खरपतवार पे कोई असर नहीं कोई आएगा। असर नहीं होगा। हाँ, बस 1-2 इंच पानी हो तो 1-2 इंच का तो पौधा हो ही जाता है उसका। जी हाँ, जैसे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है और ये सब खत्म हो जाएंगे, और जहाँ नीची जगह होती है वहाँ तो खरपतवार वो पहुँचता ही नहीं है। अच्छा अच्छा ऊँची जगहों पे वो पता है, वो ऊँची जगहों से पानी ढल जाना चाहिए। अच्छा मात्रा क्या रखें इस दवा की? ये तो वो अपनी कंपनी अच्छा कम एकड़ का बना के डोज़ देती है। अच्छा अच्छा जैसे मैं अरावली की लगा रहा हूँ, जी तो 100 ml पर एकड़ है उसका। अच्छा अच्छा हाँ, 10 ml पर बीघा। अच्छा अच्छा तो ऐसे ही नॉमिनी गोल्ड आती है और भी आती है। जी तो अपनी कंपनी बना रही कंपनी की है। एकड़ के हिसाब से एकड़ के हिसाब से डोज़ बनाती है वो एकड़ का। मात्रा आती है। अच्छा पानी की क्या मात्रा रखें एकड़ के हिसाब से? मैं जो है 1 एकड़ में 10 टंकी पानी लगाता हूँ, और मेरी टंकी 18 लीटर की है। अच्छा अच्छा और गेहूँ में लगाओ, धान में लगाओ, गेहूँ में लगाओ। कोई कंपनी 150 से 200 लीटर के लिए रिकमेंड करती हैं। 150 से 200 लीटर पानी जाना ही चाहिए एकड़ में। अच्छा अच्छा एकड़ में। अब आप टंकी कैसी लेते हो, जैसे पेट्रोल वाली ले रहे हो 22-23 लीटर की है तो उसको उसकी कम मात्रा कर दो। जी 15 लीटर की आपके हाथ की चलाने वाली है तो उसको थोड़ा बढ़ा दो। अच्छा अच्छा तो ये उसके अनुसार लगाना चाहिए। यानी कि इन इस खरपतवार की जो आप स्प्रे करा रहे हैं जी, इससे डबल फायदा मिलेगा किसानों को। डबल फ़ायदा मिलेगा। इसकी स्प्रे करा ही देनी चाहिए। अच्छा अच्छा सिर दर्द खत्म होता है कि भाई हमारे में समा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये खरपतवार हो गया। कहीं-कहीं ऊँची ठेले वहाँ बिसकपरा भी बड़ा हो जाता है, अच्छा अच्छा और भी खरपतवार जन्म लेने लग जाते हैं, तो उनसे मुक्ति मिलती है। उनसे मुक्ति मिल हाँ, जाएगी। आराम से फसल आती है। भाई 90 दिन की फसल है ये, तो खरपतवार जितना भी डेवलप करेगा वो 30 दिन तक कर लेगा आपका, अच्छा अच्छा मतलब उपज ना होगा। और 30 दिन के बाद में फसल ऐसी हो जाती है, लहला जाती है कि वो धरती नहीं दिखाई देती है, फिर खरपतवार उसमें उपजता नहीं है। अच्छा आप उस समय पानी का ब्रेक भी लगा सकते हो, जैसे सुखाना है, पर पहले थोड़ा पानी बना के रखना पड़ता है खरपतवार की वजह से। और दवाई देनी हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो खरपतवार को की दवाई देनी है, हमारा खेत में पानी नहीं रहा है तो कोई बात नहीं है। तो किसान भाइयों हमारे किसान भाई अजय इसमें स्प्रे करवा रहे हैं। ये जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं खरपतवार की, इससे एक तो आपके खेत में खरपतवार नहीं रहेगा और जो कल्ले हैं उनका फुटाव भी बढ़ेगा और आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है साहब, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।